हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2021 के लिए हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी, जो कलकत्ता में चलाया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी। तो इसको आप याद रखेंगे, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम था। ये मुंबई में हुआ था। 1885 में इसका स्थापना हुआ था मुंबई में। तो इसका संस्थापक हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। मुंबई में 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण खोगले किया था मुंबई में 1988 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण खोगले मुंबई में 1988 में इसको स्थापना किया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने पूना में किया था 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था पूना में। किसने किया था? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था, दोनों मिलकर। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू किया था और सी.आर. दास किया था दिल्ली में 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था और सी.आर. दास, चित्तरंजन दास ने किया था, दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। आपको ईस्वी भी याद रखना है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया था और भूपेंद्र दत्त ने किया था 1907 में। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र दास बनर्जी एवं भूपेंद्र दत्त। 1907 ईस्वी में स्थापना किया था अनुशीलन समिति का। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्यास और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद तीनों मिलकर किया था 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें तीन नाम है, सचिंद्र सन्यास, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था 1924 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट जुट गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था 1928 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में किया था। किसने किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? तो रास बिहारी बोस 1942 में किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्रांतिकारी पर हुए मुकदमा। तो अलीपुर में मुकदमा में अरविंद घोष को पर मुकदमा चलाया गया था 1908 में अलीपुर में। अली जो पुल का केस था उस पर अरविंद घोष के मुकदमा चलाया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे कि अलीपुर किस आदमी के संबंधित थे जिसमें मुकदमा चलाया गया था, तो वो अरविंद घोष हो जाएगा।
अलीपुर अरविंद घोष 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र, जो काकोरी षड्यंत्र है वो किसके किसके बीच में कौन कौन से शख्स थे जिसको फांसी की सज़ा दिया गया था। तो 1950 में काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र में 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दिया गया था 1925 ईस्वी में। आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र जो 1929 से 1930 ईस्वी में हुआ था, तब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी हुआ था। लाहौर षड्यंत्र में 1929 से 30 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सहित 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। ये तीनों आदमी है, ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे भूमि कर से संबंधित पूछा जाता है कुछ प्रश्न। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अगर पूछे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, भूमि का 51% लिया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कुल भूमि का 51% यानी 50% से भी ज़्यादा रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कहाँ कहाँ लागू हुआ था। तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रस्ताव किया गया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जो कुल भूमि का 51% लिया जाता था, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में, और ये रीड तथा थॉमस रो द्वारा लगाया गया था। थॉमस जो मुनरो था, अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था तो थॉमस मुनरो लगाया था। रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी लगाया था। इसमें 51 कुल भूमि का 51% लगाया गया था। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में, तो इसको भी याद रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त था तो कुल भूमि का 30% लगाया जाता था। तो सबसे ज़्यादा लगाया जाता था, इसमें ही लगाया जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी बंदोबस्त में लिया जाता था। कुल भूमि का 51% लिया जाता था। यहाँ महालवाड़ी बंदोबस्त में कुल भूमि का 30% लिया जाता था। यहाँ गंगा के दोआब एवं पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग में एवं पंजाब में लगाया जाता था। जमींदारी प्रथा का ही संशोधन रूप था। जो जमींदारी प्रथा था उसको संशोधन करके महालवाड़ी बंदोबस्त लगाया गया था, जिसमें कुल भूमि का 30% लगाया गया था। गंगा के दोआब और पश्चिमी उत्तर प्रांत के मध्य भारत के कुछ भाग में एवं पंजाब में जमींदारी प्रथा का संशोधन रूप है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक और बंदोबस्त है इस्तमर्री बंदोबस्त। इस्तमर्री बंदोबस्त था जो कुल भूमि का 19% लगाया जाता था। इसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला में और बनारस जिला में 1993 में बिहार, बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। बिहार और बंगाल में इस्तमार्री बंदोबस्त लगाया गया था, जो कुल भूमि का 19% था, जो कॉर्नवालिस द्वारा लगाया गया था बिहार और बंगाल में 1993 ईस्वी में। तो इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी कालीन में, जो अंग्रेज का कालीन में प्रमुख समाचार, जो भी समाचार पत्र है इसने संपादित किया था। देखिए जेम्स हिक्की, बंगाल गजट का यह समाचार पत्र है, जेम्स हिक्की ने किया था कलकत्ता में। इसको याद रखना है। बंगाल गजट किसने ये समाचार पत्र लिखा था तो जेम्स हिक्की ने कलकत्ता में लिखा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है संवाद कौमुदी। जो संवाद कौमुदी है, राजा राम मोहन राय ने इसका समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कलकत्ता में किया था, बंगाली भाषा में। जो संवाद कौमुदी है वो कौन सी भाषा में है तो बंगाली भाषा में। कहाँ किया था तो कलकत्ता में किया था राजा राम मोहन राय ने। तो इसको अब याद रखना, ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उतंद मारदंड। जो उतंद मारदंड है तो जुगल किशोर ने इसकी संपादित किया था कानपुर में हिंदी भाषा में। उतंद मारदंड ये हिंदी भाषा का
सबसे पहला समाचार पत्र है जो जुगल किशोर ने संपादित किया था और कानपुर में किया था हिंदी भाषा में, तो इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। जो इंडियन मिरर समाचार पत्र है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने संपादित किया था और मनमोहन सिंह घोष ने, दोनों मिलकर किया था इंडियन मिरर को। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष कोलकाता में किया था अंग्रेजी में। जो इंडियन मिरर है जो अंग्रेजी में समाचार पत्र है वो कहाँ का है? कलकत्ता का। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे समाचार पत्र हरिजन। जो हरिजन सुनते हैं वो महात्मा गांधी ने लगाया था, वो पूना में और हिंदी भाषा में लिखा था। जो हरिजन समाचार पत्र है महात्मा गांधी संपादक थे इसका, जो पूना में से लिखा गया था और ये हिंदी भाषा में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। हरिजन हो गया। अब इसके बाद यंग इंडियन। यंग इंडियन भी महात्मा गांधी का है, लेकिन ये अहमदाबाद से समाचार पत्र निकलता था जो अंग्रेजी भाषा में था। यंग इंडियन था अंग्रेज़ी भाषा में, जो अहमदाबाद में लगाया गया था। महात्मा गांधी इसका संपादक थे और ये अंग्रेजी भाषा में निकलते थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नवजीवन। तो नवजीवन भी है, ये भी महात्मा गांधी अहमदाबाद से, लेकिन ये गुजराती भाषा में है। नवजीवन है ये अंग्रेजी भाषा में है, ये गुजराती भाषा में है, महात्मा गांधी ने लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो आज़ादी है ये मोतीलाल नेहरू ने लगाया, संपादित किया था इलाहाबाद अंग्रेजी भाषा में, तो इसको भी याद रखेंगे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है ये न्यू इंडियन। न्यू इंडियन भी पूछता है समाचार पत्र, तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा समाचार पत्र। ये मुंबई में अंग्रेजी भाषा में लगाया था, लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडियन को एनी बेसेंट। अब गदर। गदर को लाला हरदयाल, ये सैन फ्रांसिस्को को ये अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। ये अंग्रेजी भाषा का है गदर। ये गदर ये समाचार पत्र है। नेक्स्ट है अल हिलाल। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद, जो कलकत्ता में उर्दू भाषा से, ये उर्दू भाषा में लिखा जाता था। अल हिलाल समाचार पत्र वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था और संपादक इसका था अबुल कलाम आज़ाद, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम समाचार पत्र तो लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ये दोनों थे मिलकर। लाला हरदयाल और श्याम कृष्ण वर्मा दोनों मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। पेरिस से ये प्रकाशित हुए थे, पेरिस में अंग्रेजी भाषा में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन है, ये भी महात्मा गांधी का है, जो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ ने समाचार पत्र लिखा थे इंडियन ओपिनियन नाम से, वो भी अंग्रेजी भाषा में थे, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया समाचार पत्र है जो दादा भाई नौरोजी ने संपादित किया था मुंबई में अंग्रेजी भाषा में। जो इंडिया है वो दादा भाई नौरोजी मुंबई में किया था अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है केसरी। केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में मराठी भाषा में किया था। जो केसरी बाल गंगाधर तिलक मुंबई में किया था मराठी भाषा में, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।